हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने ने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर बर्नौली प्रमेय, और आज अपने जो पढ़ेंगे वो है बर्नौली सिद्धांत पर आधारित यानी कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे अपने, एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग। बर्नौली सिद्धांत पर आधारित अनुप्रयोग। और पहला जो अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस है वो है वेंटुरी प्रवाह मापी। वेंटुरी प्रवाह मापी, ठीक है। वेंटुरी प्रवाह मापी के अंदर देखो, कोई धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है और जो नली है वो इस प्रकार की है, ठीक है। इसके अंदर तरल का धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। इसके जैसे अपने ने मान लिया ये एक्स सिरा, पहचान के लिए नाम रख दिया हमने ने, जैसे ये कह दो ये वाई और ये क्या है जेड, ठीक है। अगर अपने एक्स और जेड देखें तो दोनों क्या है, समान है। एक्स और जेड समान है यानी उनकी मोटाई कहें इक्वल है। दाब नापने के लिए इनके अंदर नलियां लगा रखी है। वाई जो है यहां नहीं लगा करके, ये तो दोनों में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा ली, लेकिन यहां अपने एक्स और वाई के ऊपर दाब मापी लगे। एक सिरा एक्स, दूसरा क्या है वाई है। इन दाब नापने के लिए जो अपने ने नलियां लगाई है उनकी ऊंचाई ये कहें कितनी कितनी है, ये H1 है और ये कह दे H2 है। जिसमें द्रव जो चढ़ा हुआ है ना नली में, कितनी ऊंचाई तक चढ़ा हुआ है या भरा हुआ है, जो कि H1 और H2। इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है कितना है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान यानी A1 और ये कितना है A2। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और अपने ने H1 और H2, और दूसरी अपनी बात करते हैं डेंसिटी की और दाब की, यानी दाब का मान कितना, इस x भाग में दाब का मान P1, y वाले में कितना यानी P2। वेलोसिटी की अगर बात करें तो कितनी V1 और इसके अंदर कितनी V2, यानी ये चीजें अपने ने मान करके चले हैं कि इसके अंदर दाब इतना है P1, आयतन क्षेत्रफल इसका कितना है V1 और इसका जो वेग है वो कितना है V1 है। एक्सप्लेन इसको कर देंगे कि कोई धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, एक असमान आकार की क्या है क्षैतिज नली है जिसके 3 सिरे हो गए, एक एक्स वाई और जेड, यानी एक्स और जेड दोनों क्या है समान अनुप्रस्थ काट वाले हैं, और वाई और है वो एक्स और जेड से अलग है। जैसे अब अपने मान लेते हैं कि एक्स का जो एरिया है वो A1 और वाई का है वो कितना A2, और ऐसे ही एक्स में दाब P1 और वाई में दाब P2। वेलोसिटी तरल की वेग का मान कहें तो V1 एक्स में और वाई में कितना ले लिया अपने ने V2 ले लिया। अपने ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय बर्नौली प्रमेय याद होगी, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर होता है किसके, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है।
यहाँ अपने क्षैतिज लेकर के चले हैं नली, क्षैतिज है तो H1 और H2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लिख देते हैं H1 बराबर H2 इक्वल टू H, इसीलिए क्या आ जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। जैसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दावांतर अगर निकालें कि कितना है तो P1 माइनस P2 को इधर ले आए, इसको इधर भेज दिया तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर 2 मान लें, इसको 2 ये क्योंकि माइनस का आएगा इधर आएगा तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस क्या आ गया V1 का स्क्वायर। समीकरण नंबर ले लेते हैं 2। अगर अपने ये कहे कि जो दाब मापी के लिए अपने ने जो नलियां लगा रखी है X और किसके ऊपर, Y के ऊपर, यानी या कहे दाब मापी जो लगा रखी है उसके अंदर जो द्रव की ऊंचाई है, एक में ली अपने ने H1 दूसरे में ली अपने ने H2, अगर इनकी ऊंचाइयों में अंतर कितना हो, H हो, यदि द्रव स्तंभ की ऊंचाई में अंतर कितना H1 माइनस H2 बराबर किसके हो, H के बराबर। तो देखो दाबांतर का मान कितना हो जाएगा, दाबांतर का मान हो जाएगा, डेंसिटी पता होनी चाहिए, और अगर अपने तरल की जो डेंसिटी है वो क्या लेकर के चले, रो, तरल की डेंसिटी कितनी, रो। तो देखो दाबांतर, अतः दाबांतर P1 माइनस P2 बराबर आ जाएगा रो जी एच। समीकरण नंबर कह देती हूँ 3 नंबर इक्वेशन, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर अगर 3 की बात करें तो एक साइड बराबर है, दूसरी साइड क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। या यहां से एक टर्म और निकाल लेते हैं, किसका मान निकाल लें, भी बाद में रख सकते हो पहले भी रख सकते हो, या एक बार कर दो। चलो समीकरण नंबर किससे, 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या आएगा, क्योंकि एक साइड बराबर है दूसरी साइड क्या होगी, बराबर होगी, लिखो, यानी ये आ गया 1/2 रो V1 का स्क्वायर, V2 आ रहा है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बराबर किसके, रो जी एच। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसको यहां से मिटो देते हैं। समीकरण नंबर 4, फिर अपने जानते हैं, क्या जानते हैं, सातत्य समीकरण से, कंटिन्यूटी इक्वेशन से, A1 V1 बराबर किसके, A2 V2 के बराबर होगा। यहां से अगर अपने वैल्यू निकाल ले किसकी, V1 V2 की वैल्यू निकाल लो, और V2 की वैल्यू निकाल करके समीकरण नंबर 4 में पुट कर देते हैं। V2 बराबर क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 और V1, क्या करें समीकरण नंबर 5 से, समीकरण 5 से मान समीकरण किसमें, 4 में रखने पर, किसका रखने पर, V2 का रखो, 1/2 रो क्या आएगा, V2 की जगह रखना है A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस V1 का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, रो जी एच के बराबर आ गया। नेक्स्ट V1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, V1 स्क्वायर कॉमन निकाला और इसको रो से रो कट जाएगा, दोनों साइड रो से रो काट दिया, 2 को उधर भेज दो, V1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि V1 स्क्वायर बाहर चला गया, बराबर किसके, ये 2 का इधर 2GH, वैल्यू किसकी चाहिए, V1 स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है, ये निकालनी है तो अपने क्या करते हैं,
v1 स्क्वायर, एलसीएम लेकर के इसको हल करो तो कर सकते हो, क्या आएगा a2 का स्क्वायर, इधर आएगा a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर बराबर किसके 2gh के, ठीक है। v1 स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा a2 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, ठीक है, और गुणा में 2gh। v1 निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट क्या a2 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर और 2gh और इसका क्या अंडर रूट। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका, यानी जो नली है और इसके अंदर जो तरल का प्रवाह हो रहा है और तरल का जो प्रवाह हो रहा है उसका वेग कितना होगा, यानी नली में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन, क्या बता रहा है ये आयतन को बताएगा। v1 की वैल्यू निकाल करके और अपने निकाल लिया जैसे कि आयतन कितना हो, v1 निकाला है, वापस इसके अंदर रखना चाहें तो अपने वेलोसिटी प्रति एकांक सेकंड जो प्रवाहित होने वाली तरल का आयतन निकालें। अभी वेग निकला है और वेग के बाद अगर अपने प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल या द्रव का आयतन देखो v बराबर क्या होगा, यानी लंबाई अपने ये कह सकते हैं तरल ऐसे बह रहा है, मान लो डेल्टा टी टाइम में इतनी दूरी कवर करता है, किस वेग से चल रहा है वो v1 वेग से चल रहा है और इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कहे a1 है। तो अपने को जैसे इसका आयतन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल इनटू लंबाई, इसकी लंबाई यानी इसकी दूरी कितनी v1 इंटू डेल टी, लेकिन प्रति सेकंड की अगर अपने बात करें तो डेल टी का भाग लगा देंगे जिससे a1 v1 बच जाएगा। तो ये बच क्या रहा है वॉल्यूम, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल का आयतन, तभी लिखा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल का आयतन यानी a1 v1, जिसका मान v बराबर रखो v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a1 a2, क्योंकि a2 का स्क्वायर है रूट हटा देते हैं तो ओनली आ जाएगा a2, a1 ये वाला लगा दिया और साथ में आएगा 2gh अपॉन किसके a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। किसका मान आ गया प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल का आयतन आ गया। वापस अपने ने क्या पढ़ा, वेंटुरी प्रवाह मापी से अपने तरल के प्रवाहित होने की ये कह सकते हैं दर निकाल सकते हैं या प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल का आयतन निकाल सकते हैं। तरल का जब आयतन निकालेंगे तो यानी किसको काम में लेकर के, यहाँ बर्नौली जो प्रमेय पढ़ा था, क्योंकि ये वेंटुरी प्रवाह मापी है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए बर्नौली प्रमेय अपने ने जब पढ़ रखी है याद होनी चाहिए कि क्या लिखते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर होता है P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, या आपने कह सकते हैं P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर किसके कांस्टेंट के, या आपने एक कंडीशन ले लेते हैं कि अगर तरल या द्रव का जो प्रवाह है वो क्षैतिज हो रहा है मतलब दो नली जो है, नली के जो दोनों सिरों की धरातल से ऊंचाई बराबर है तो H1 H2 इक्वल टू H के बराबर है, तो समीकरण बन जाती है P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इसी चीज को अपने ने काम में लेकर के बर्नौली प्रमेय से अपने ने दाबांतर निकाल लिया P1 माइनस P2। दूसरा अपने ने निकाल लिया था कि एक नली का X सिरा है, दूसरा क्या है Y है।
x का क्षेत्रफल a1, y का a2 और दाब का मान x के अंदर कितना p1, y के अंदर कितना लिया p2। फिर यहाँ पे दाब मापी लगा रखी है अपने ने y और किसके x के ऊपर। वहां जो द्रव का जो स्तंभ बना है उसकी ऊंचाई एक के लिए अपने ने h1, दूसरे के लिए y वाले की h2। अगर दोनों में अंतर ये कहें कि कितना है h1 माइनस h2, अगर h के बराबर है तो दाबांतर का मान उनके अंतर के समानुपाती होगा। तो अपने क्या लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 बराबर रो जी h। ठीक है, रो यहाँ द्रव की डेंसिटी है, h यहाँ पे h1 माइनस क्या है h2 है। एक अपने ने निकाल लिया दाबांतर का मान बर्नौली प्रमेय से और दूसरा अपने ने यानी यहाँ से दोनों P1 माइनस P2 को बता रहे हैं। तो यहाँ पे रो जी एच बराबर हो जाएगा बर्नौली जो थ्योरम से P1 माइनस P2 निकाला उसके, तो 1/2 रो V2 माइनस V1 का V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आ गई। नेक्स्ट अपने जैसे यहाँ बात करें कि अपने क्या निकाल ले, यहाँ अपने निकाल लेते हैं या तो V1 निकाल लो या V2 निकाल लो। भाई यहाँ से इजी रहेगा अपने लिए कि V1 निकाल ले, ठीक है, सॉरी V2 निकाल ले, फिर यहाँ V1 निकल जाएगा। V2 निकाल ले किससे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकालेंगे तो A1 V1 बराबर A2 V2। V2 अगर निकालेंगे तो आ जाएगा A1 अपॉन A2 इंटू V1। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, रख दिया। यहाँ रो है यहाँ रो है, दोनों साइड कट जाएगा। V1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला, 2 को इधर भेज दिया 2GH। ये आ गया V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2GH। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने, इसको और हल करो, यानी V1 स्क्वायर से V1 निकाल लो। V1 निकालेंगे तो एलसीएम लेकर के मैंने हल कर दिया, आ जाएगा। ठीक है, V1 स्क्वायर निकालना है तो इधर भेज दो A2 का स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर गुणा में है 2GH। V1 अगर आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट दोनों का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि प्रति सेकंड यानी प्रवाहित होने वाले तरल या द्रव का आयतन, जिसे प्रति सेकंड प्रवाहित होने के लिए मैंने ये बता दिया एक एग्जांपल लेकर के कि मान लो कि भी ये कोई A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली कोई पाइप या नली है और उसके अंदर तरल या द्रव का वेग V1 है। डेल्टी टाइम के अंदर यानी प्रवाहित या तरल अगर V1 वेग से चल रहा है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, V1 इंटू डेल्टी हो जाएगी। फिर अपने वॉल्यूम निकालें उस तरल का, डेल्टी टाइम में कितना तरल या द्रव प्रवाहित होगा, उसका आयतन कितना। तो आयतन की बात करेंगे तो क्षेत्रफल इंटू उसके द्वारा डेल्टी टाइम में चली गई दूरी, यहाँ गुणा करवा दिया। प्रति सेकंड की बात करें तो डेल्टी का अपने ने भाग लगा दिया तो ये कट जाएगा, ये बचा क्या A1 V1। इसीलिए इस चीज को मैंने लिखा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल का आयतन, कैपिटल V आयतन बता रहा है, क्या आ गया A1 V1। A1 V1 इसीलिए अपने ने V1 निकाला ताकि अपने V1 का मान इधर पुट कर सके। जिससे अपने पास V2 अगर निकालते तो अपने रख देते कि A बराबर A2 V2, फिर यहाँ V2 की वैल्यू पुट कर देते अपने। ठीक है, तो A1 V1 का मान अगर रखेंगे तो यहाँ आएगा A2 का स्क्वायर ऊपर रूट भी है, अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, A1 ये रहा A2 ये आ जाएगा, अपॉन बचेगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, 2GH का अंडर रूट। तो ये कह सकते हैं कि जो तरल या द्रव है उसका प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल या द्रव का क्या आ गया, आयतन आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला एक बार और अच्छे से पढ़ लो कि V बराबर A1 A2 रूट में है क्या 2GH अपॉन क्या A2 का A1 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, सॉरी A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये आप देख लेना क्योंकि वो तो क्वेश्चन के अंदर आएगा, क्षेत्रफल जिसका ज्यादा होगा उसको अपने पहले लिख लेंगे, क्योंकि आयतन है नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव के अंदर ही आएगा। तो ये कंफ्यूज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो A2 है या A1 है, लेकिन याद रखना है A1 माइनस A2 का दोनों का ही क्या है स्क्वायर है और रूट भी है। तो ये अपना एक अनुप्रयोग अपने ने पढ़ लिया जो कि बर्नौली सिद्धांत के ऊपर आधारित था। इससे रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आसान आसान न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इसमें और न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। जो टॉपिक अपने ने पढ़ा उससे रिलेटेड वाला कर लो, या जो अपने ने बर्नौली जो थ्योरम पढ़ी थी
उसके आधार पर यानी जो क्वेश्चन है वो एक कर लेते हैं। रुको फिर बोल के कर देती हूँ। चलो भैया आज अपनी क्लास के अंदर है ना ये टॉपिक अपने ने कर लिया, आप इसको वापस से है ना रीड कर लेना। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है एक दो वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास देखने के लिए।